वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिटेल्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देख लिए हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कैसे करके टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को बनाने के लिए बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस चाहिए, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस चाहिए। ठीक है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस किसके बीच में होता है? तो याद रखना, ये भी हम लोग देखे थे, साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स के बीच में होता है। तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनता है। ये हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, या हम लोग जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, कैसे करके टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का, ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, कि बॉन्ड्स इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, biological interaction in tertiary structure of protein, in tertiary structure of protein। ठीक है, तो देखो क्या क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, क्या क्या बॉन्ड्स मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होता है। तो याद रखना है क्या क्या बॉन्ड्स मिलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिसको नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं। इतना सारा इंटरेक्शंस मिलता है किसमें, हम लोग बोलेंगे एक टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करके समझेंगे, देखो याद रखिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, मान लो ये ऐसे करके। ठीक है, ये मान लो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये इसको हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज, एमिनो एसिड्स है, ये सब क्या एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ऐसे करके ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स है। ऐसे करके देखो ध्यान से, ये सब क्या होगा, एमिनो एसिड्स है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला चीज जो जो याद रखना है कि एमिनो एसिड के बीच में देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, जिसको हम लोग एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, या पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये सबसे पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। याद रखना है। और ये कैसा बॉन्ड हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं। तो पहला हम लोग को क्या पता चला, पहला हम लोग को ये पता चला कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है बिटवीन द एमिनो एसिड्स। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी, ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो फोल्डिंग्स हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये फोल्डिंग्स हो रहा है। देखो ध्यान से, कोई भी अगर एक एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो याद करने का तरीका क्या है, NCC, बीच वाला सी को सी अल्फा बोलेंगे, और ये सी अल्फा कनेक्टेड रहता है, हम लोग बोलेंगे एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक तरफ एमिनो ग्रुप से, और एक तरफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, और एक तरफ हम लोग बोलेंगे ये एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो इस ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। याद रखना, साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड सब में ऐसा होगा। और यही साइड चेन एमिनो एसिड्स अलग अलग एमिनो एसिड्स का अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग एमिनो एसिड्स का नाम अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी साइड चेन होगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये एमिनो एसिड्स का भी साइड चेन एल्काइल ग्रुप होगा, इसका भी साइड चेन होगा। ठीक है, इसका भी साइड चेन होगा, इसका भी साइड चेन होगा। देखो ध्यान से, इसका भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके साइड चेन होगा, ऐसे करके। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइड चेन। मैं इतना बस दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ बस। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब साइड चेन है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, साइड चेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ध्यान से देखना, अगर मान लो ये एमिनो एसिड्स, ठीक है, और ये एमिनो एसिड्स,
ठीक है। मान लो ये अमीनो एसिड्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सिस्टीन है। मान लो ये भी कौन सा अमीनो एसिड है, सिस्टीन है। तो इसका जो साइड चेन होगा ना, ठीक है, और ये सिस्टीन का साइड चेन होगा ना, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइसल्फाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड बोलते हैं या लिंकेज बोलते हैं। ये भी कैसा बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये याद रखना, एमिनो एसिड्स, कैसा एमिनो एसिड्स, हम लोग बोलेंगे सिस्टीन एमिनो एसिड्स का जो आर चेन होता है उसके बीच में याद रखना है क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज बनेगा। तो इसको ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैसा इंटरेक्शन हम लोग बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, या हम लोग बोल सकते हैं कोवेलेंट इंटरेक्शन है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, देख सकते हैं यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गया, ठीक है, ये दूसरा। बस यही दो हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, क्या मिलता है, 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्या मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। बाकी सब हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या आयनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, या सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो अमीनो एसिड्स के बीच में होगा। दो अमीनो एसिड्स के बीच का मतलब हम लोग बोलेंगे दो एल्काइल ग्रुप जो है साइड चेन उसके बीच में होगा। मान लो ये अमीनो एसिड्स है, इसका एल्काइल ग्रुप ये है, और ये अमीनो एसिड इसका एल्काइल ग्रुप ये है, ठीक है। इसके बीच में देखो ध्यान से, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या चीज बनेगा, इसके बीच में हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन, या इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। आयनिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, या आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग सॉल्ट लिंक, सॉल्ट ब्रिज भी, या सॉल्ट लिंकेज भी, या इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे पहला। दूसरा ये हम लोग बोलेंगे तीसरा टाइप का क्या हुआ, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हुआ, किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन है उसके बीच में, किसमें, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। और ये कैसा इंटरेक्शन हम लोग बोलेंगे, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक इंटरेक्शन, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में भी क्या होगा, देखो ध्यान से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में भी क्या होगा, देखो ध्यान से, मान लीजिए एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एमिनो एसिड्स के बीच में, मतलब एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन है, कोई भी एमिनो एसिड्स, मैं बताऊंगा कौन सा एमिनो एसिड्स होगा। मान लीजिए एमिनो एसिड्स इसका साइड चेन है, और ये दूसरा एमिनो एसिड इसका साइड चेन है, ठीक है, ये है। तो इसके बीच में देखो ध्यान से, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोफोबिक क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स बोलना सही नहीं रहेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन होगा, किसके किसके बीच में, दो एमिनो एसिड्स के बीच में, जो मतलब दो एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन है उसके बीच में, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन सा एमिनो एसिड्स रहेगा। तो ये हम लोग बोलेंगे चौथा क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, और ये भी कैसा इंटरेक्शन है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, ठीक है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो अगला क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बिल्कुल मिलेगा, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो ये अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड, ये आर ग्रुप है, ठीक है। मैं बताऊंगा, ये मान लो कौन सा बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे पांचवा टाइप का क्या मिल रहा है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और ये भी कैसा है, हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मिलने वाला, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, ऐसा मान लो ये अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स है, ये इसका आर ग्रुप है, ये अमीनो एसिड्स का, ये अमीनो एसिड्स का आर ग्रुप या साइड चेन है, इसके बीच में देखो क्या हुआ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलेंगे, वंडर वॉल फोर्स ऑफ क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन बोलेंगे। ये कितना टाइप का हो गया, 6 टाइप का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया, किसमें, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है। तो यही इंटरेक्शन की वजह से ये प्रोटीन्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फोल्ड हो गया, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो गया प्रोटीन्स में, तब जाके प्रोटीन्स किसमें चेंज हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना कितना फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन लगा है, तो ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज,
उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करके होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या चीज है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, पेप्टाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे, जिसको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना है, ये दो एमिनो एसिड्स में जो एल्काइल ग्रुप है या साइड चेन के बीच में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करा रहा है, फोल्डिंग करा रहा है, 3D फोल्डिंग करा रहा है। लेकिन ये देखो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या मिलेगा, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हेलिक्स मिलेगा, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही तो मिलेगा ना, हेलिक्स मिलेगा, फिर क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे टर्ड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे बीटा शीट मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, ठीक है। अब देखो अगर हेलिक्स के बारे में बात करें तो हेलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है, याद रखना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ भी होगा, कैसा हम लोग बोलेंगे, कैसा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। टर्ड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, टर्ड में भी क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, कैसा हम लोग बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। बीटा शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, बीटा शीट में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा या इंटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंट्रा या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलेगा, ठीक है। पैरेलल एंटी पैरेलल जो चेन होता है किसमें, किसका हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट का, उसमें हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मिलता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मिलता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स में याद रखना है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना ना, इसको बनाने के लिए एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन है ना, साइड चेन मतलब जो एल्काइल ग्रुप है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है, हम लोग बोलेंगे C डबल बॉन्ड O एंड हम लोग बोलेंगे किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे NH के बीच में। C डबल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और NH को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, एमाइड हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना 3D स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में क्या चीज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या चीज है, हेलिक्स है, टर्न है, और क्या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट है, फिर हेलिक्स है, टर्न है, बीटा शीट है, यही स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हेलिक्स, टर्न और बीटा शीट का अपना क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। तो इसका जो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है वो हुआ है, हम लोग बोलेंगे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है ना, देखो ये वाला ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये मैं दूसरा एमिनो एसिड्स बना रहा हूँ NCC, ठीक है, ये C अल्फा है, ये वाला ये O हो गया, यहाँ पर NH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मान लो एल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर मान लो H हो गया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा एमिनो एसिड है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ये COOH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, NH2 को ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C और N के बीच में हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद देखो ये जो CO ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये जो NH इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन। इसके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, याद रखना ये सब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना एमिनो एसिड्स के बीच में, इसके इस बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, याद रखना इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे यही वाला है, दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो एल्काइल ग्रुप होता है, दो एमिनो एसिड्स, एक्चुअल में जो दो एमिनो एसिड्स को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन होता है, दूसरा एमिनो एसिड्स का जो साइड चेन होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। ये मिलता है हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे इसका बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे करके बना, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस है या क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये कैसे करके बन रहा है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो देखो ये क्या चीज है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, याद रखना है टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एज ए बैकबोन रहता है, ठीक है, याद रखना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे करके बनेगा, देखो ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, और ये एक एमिनो एसिड है, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एक एमिनो एसिड को याद करने का तरीका क्या था, ठीक है, याद करने का तरीका था हम लोग बोलेंगे NCC, बीच वाले को C अल्फा बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड ऐसे याद करना होगा NCC, बीच वाला को C अल्फा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो C अल्फा होता है ना, उसके एक तरफ क्या रहेगा, COOH ग्रुप रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहेगा या एमिनो ग्रुप रहेगा, ठीक है। और ये C अल्फा के ऊपर में क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक एमिनो एसिड्स हो गया। सिमिलरली देखो दूसरा एमिनो एसिड्स में देखो यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 रहेगा, ठीक है। और ये C अल्फा एक तरफ हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप रहेगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड्स हो गया, ये हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड नंबर 2, ये हो गया एमिनो एसिड नंबर 1, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, देखो ध्यान से, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, किसके किसके बीच में हम लोग बोलेंगे, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा एमिनो एसिड्स का क्या चीज, NH2 ग्रुप या एमिनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं COOH, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, ठीक है। और एमिनो ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, देखो NH2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला देखो, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरा एमिनो एसिड्स का NH2 ग्रुप का H, ये दोनों हम लोग बोलेंगे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा, H, 2 H है और एक ऑक्सीजन है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे H2O, मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी मतलब डिलीट, हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तब जाके क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। क्यों कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ये दोनों एमिनो एसिड्स क्या आ जा रहे हैं, एक दूसरे के और क्लोज आ जा रहा है, ठीक है, क्लोज आ जा रहा है। तो क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या बना, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकला, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ, नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री हुआ, और ये क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, और इसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। या इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना है, पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। अभी बस इतना बता रहा हूं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ओमेगा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ओमेगा बॉन्ड या ओमेगा लिंकेज के नाम से भी जानते हैं, तीसरे नाम से भी जानते हैं एमाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। और ये पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखना है। कौन, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर पार्शियल डबल कैरेक्टर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितना परसेंट होता है पार्शियल डबल कैरेक्टर वाला नेचर, याद रखना है 40 से लेके 45% यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डबल कैरेक्टर वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। ओमेगा बॉन्ड को हम लोग, ओमेगा को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए WB का मतलब हो गया ओमेगा बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड क्यों बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला ग्रुप को देखो, ये CO और ये क्या चीज है, NH। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे CO और NH ग्रुप आएगा ऐसे करके, देखो ध्यान से, तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बना ना, इसको हम लोग एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे ये वाला ऑक्सीजन को। और ये जो N के साथ जो H है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला बॉन्ड जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना है कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए टाइप ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया। हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, याद रखना है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बैकबोन प्रोवाइड करता है। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, याद रखना है ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये रिजिड होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड क्या होता है, रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल कैरेक्टर नेचर की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, रिजिड होता है। अगर दो ऐसे भी देखो ना कि अगर मान लो इस तरफ वाला एटम देखो कार्बन है, दूसरा वाला एटम क्या चीज है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके बीच में क्या हम लोग बोलेंगे, मान लो ऐसे करके दो बॉन्ड है, ठीक है, तो ये वाला ये जो इधर का जो एटम है और जो इधर का एटम है वो अपने आप को रोटेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिजिड इन नेचर होता है। और चूंकि रिजिड होता है इसीलिए क्या चीज बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का जो बैकबोन होता है ना, वो बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।